करनी चाहिए और आप हमारे डेडिकेटेड कमेटी में शामिल हो गए हैं तो आपके पास पूरा अधिकार है। बिल्कुल ठीक है सही बात करने का। अगर किसी प्रकार से आपको कुछ लगता है मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको मार्केट में आया जिसका आप जवाब नहीं दे पाए तो हम प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चन आपका लेने का और उसका जवाब देने का, जो भी जिस तरीके से जितना अनुभव लिया गया है उस अनुभव के आधार। सर टेक्नोलॉजी में आने वाले सवाल न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये चलते रहेंगे, जैसे जैसे आएंगे हम भी सीखते सीखते जवाब देते रहेंगे। ठीक है जी जी जी। तो ओमकार भाई के प्रमोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तब तक खुशी मैडम है उनसे हैंड रेज की हैं तो मैडम नमस्ते सर। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, आवाज क्लियर है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है मैडम, थोड़ा स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है सर, वॉल्यूम आप देखिए आपकी आवाज़ क्लियर है, बस थोड़ा स्लो। इंगो आर्मी नंबर 6 जी। अब क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यस सर आपने जो कहा ना सर उससे ही रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एक मैसेज है अगर पॉसिबल हो तो। हाँ जी बिल्कुल मैडम, मैं आपने क्वेश्चन किया तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि आपका तो मैसेज होना चाहिए। तो आपका एक मैसेज आपका एक मैसेज मैं सबको बराबर बताता हूँ कि आप जिनके भी साथ काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जब आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होए तो आपको ये होना चाहिए कि मेरा मालिक आएगा, वो आएगा। यस यस वो आएगा और ये वो इस कंफ्यूजन से, प्रॉब्लम से, उलझन से निकालेगा। तो ऐसा भरोसा होना चाहिए जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर। बिल्कुल सर, एक्चुअली सर ये भरोसा ही है जो मुझे मतलब आज काम करने के लिए मजबूर किया है, वरना एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है और मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस भी काफी खराब रहा था। ये मेरा सीनियर की डेडिकेशन था कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि नहीं तुम्हें करना है मतलब करना है। तो मेरा मालिक बहुत अच्छा था जो जिन्होंने एक रास्ता मुझे दिखाया। बट एक और चीज थी सर कि ग्रुप में 2-3 ग्रुप में मैं ऐड हूँ और शायद कल की ही बात है कि किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में। तो सर मतलब मेरे उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो बहुत अच्छे पद पर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। होता क्या है कि एक बच्चा सवाल पूछता है और उसे सवाल का जवाब देने की जगह उसे चुप बिठाया जाता है। ठीक है, तो उसे चुप ना बिठाए, उसके सवालों के जवाब दे ताकि वो काम करे ना। चुप बिठाने का सलूशन नहीं है क्योंकि हमारे पास जवाब है देने के लिए। तो क्यों ना हम जवाब दें, क्यों ना हम उसे मोटिवेट करें, क्यों ना हम उसे समझाएं कि भैया जो आप दिशा में सोच रहे हो वो गलत सोच है, आपकी सोच इस तरह से होनी चाहिए और आपके क्वेश्चन का ये आंसर रहा। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए होते हैं ना सर, बहुत सारे नए लोग हैं जिनको अभी क्रिप्टो समझना है, सीखना है। इवन सर मेरे पास भी अभी सिर्फ 5 to 10% ही नॉलेज है। मैं ग्रीस सर के माध्यम से, उमेश सर के माध्यम से समझने की, अपने सीनियर के माध्यम से, सर आपके माध्यम से समझने की कोशिश करके, प्रभात सर के माध्यम से समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये समझते समझते मुझे इतना समझ में आ गया कि मार्केट नहीं है कि आप एक दिन में समझ जाओगे या एक साल में समझ जाओगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब समझने के रास्ते पे हैं हम तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि हमारा सीनियर भी इतना काबिल नहीं है कि हमारे सवालों का जवाब दे। तो जब एक ग्रुप बनाया गया है उसमें अगर कोई बंदा सवाल कर रहा है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिनके पास एक्सपीरियंस तो भंडार पड़ा हुआ है कि आप लोग प्लीज आगे आइए, उस बंदे को मोटिवेट कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि होता ये है कि एक बंदा सवाल पूछता है, 10 लोग बोलते हैं आपको नॉलेज नहीं है, आप अपने सीनियर के पास जाओ, आप चुप रहो, आप ग्रुप में बहस मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये सोल्यूशन नहीं है सर। इससे क्या होगा, वो कहते हैं एक भी आदमी अगर डिमोटिवेट हो जाएगा तो सर कहावत पुरानी है कि एक गंदी मछली तालाब को आइসি खराब कर আপনার देता টাচ है। টয়লেট तो हमें খুলেন वो मछली को আগে गंदा স্ক্রিন करना শেয়ার ही করেন क्यों है, हमें वो तालाब गंदा करना ही क्यों है। না আগে স্ক্রিন শেয়ার করেন। ग्रुप को हैंडल करते हैं जो भी लोग ग्रुप में ওই যে দেখাইছিলাম যে उनको ये তখন ध्यान देना है कि किसी को भी এখন আমি ভিডিও কল করছি না, निकालने से अच्छा है कि आप उनके এখন क्वेश्चन ওই का सही ওইটাই जवाब दें। ওই যে তখন যে अल्टरनेटिव जवाब দেখাইছিলাম दें। আমার तो बिल्कुल सर, जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए वरना ग्रुप में फिर क्योंकि अगर हम अपने लोगों को समझा नहीं এই যে पाएंगे, हम अपने लोगों को ही मोटिवेट স্ক্রিনে नहीं টাচ कर করেন, पाएंगे টাচ तो করার পরে बाहर লেফট जाके সাইডে हम দেখুন বলে क्या তিনটা करेंगे। ডট আছে पहले अपने নিচে, लोगों का, हमारी इतनी अच्छी एक कम्युनिटी है, इतनी अच्छी
নিচে নিচে तो अगर एक ওইখানে परिवार में भी মারেন होता है, স্ক্রিন শেয়ার परिवार গুলো में भी আইকনের ऐसा উপরে होता है कि 5 भाई बहन होते हैं, तो हर कोई হয়ে গেছে না। पॉजिटिव नहीं होता है, एक नेगेटिव होता है এখন उसमें। ব্যাক করেন, तो ব্যাক सारा করে ওই যে परिवार ওইটা আমি समझाता है कि যেভাবে ই भैया तुम করছিলাম यहाँ যে गलत हो, यहाँ ভিডিওটা सही हो। নিচে तो जब ই हम एक করে परिवार है, तो क्यों ই ना করেন, परिवार की ব্যাক করেন जिम्मेदारी हर একবার। कोई ले और उसे मोटिवेट करे, उसे समझाए कि हाँ। वो किस रास्ते पे जा रहा है। और ट्रांसलेट अगर वो करें। फिर भी नहीं समझता कि उसकी अपनी खुद की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, लेकिन हम सही initiative तो लेंगे। अपना काम है समझाने का। अपना काम जो है सिर्फ कोई अभद्रता करता है तो उसको ग्रुप से निकालना है, लेकिन जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसको ग्रुप से नहीं निकालना। क्योंकि हो सकता है सर वो एक क्वेश्चन के आंसर में हमें भी कुछ मिल जाए जो हम पूछ नहीं पाते। आपने सर मैंने हमेशा नोटिस किया है, आपने कभी भी किसी के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया, आपने हमेशा उसका जवाब दिया है, क्योंकि आपका भी मकसद यही रहता है कि भैया मैं जवाब सिर्फ अकेले बंदे को नहीं दे रहा हूँ, ये जवाब पूरी कम्युनिटी को दे रहा हूँ। शायद आप मेरा यही सर मतलब आप किसी का छोटी छोटी क्वेश्चन आता चीजों है को इतनी ध्यान से करते हैं सर, इसीलिए हम दिल से कनेक्ट हो पाते हैं कि ठीक है सर हमारा मालिक का भी मालिक बैठा है जो हमें कीचड़ से निकालेगा। तो सर धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जो है बहुत से एडमिन मेंबर को सही राह दिखाई। रियल में ये होना चाहिए कि आपके पास जवाब नहीं है तो आप शांत रहिए, आपके पास जवाब है तो आप जवाब दीजिए। उसमें बहुत से काबिल लोग हैं अभी ग्रुप में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत से काबिल लोग हैं जो आके कैलकुलेशन और सारी चीज़ों को बताते हैं। आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट में 8.7% है, तो उसमें किसी का जवाब नहीं आया, तो मेरा ध्यान उस पर गया, तो मैंने आपका जवाब था सर। आंसर लिखा था कि भाई 8.7 नहीं, मार्केट में 7% है। 1.7% वो है जो 3% मेरा अनस्टेक हुआ था, जिसमें 1.7 ही बचा है। इसी कैलकुलेशन की वजह से ये ऑफर 7 डेज बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3% में 1.3% मात्र 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर समाप्त हो गया। इस रेशियो से अगर समाप्त होगा तो हम 100 दिन नहीं क्रॉस कर पाएंगे, तो इसकी वजह से हम ऑफर को वीकली करके क्लोज कर देंगे और 30-70 करके चलेंगे तो कर पाएंगे। वो जो बचा हुआ 1.7 है वो ओपन वाला है, उसको छोड़ दीजिए। वो 50% और डेडिकेटेड कम्युनिटी और वेरिएबल इनकम के लिए जाता है। उसके बाद मार्केट में जो बचा है टोटल 7% टोटल है, और वो भी 7% में आप 85,000 कृषि करके भी लीजिए, 85,000 एड्रेसों के ऊपर है। एक चीज जो देखने की बात थी वो मैंने एक बार दिखाया था लोगों को, सबको देखना चाहिए, सबको जाके वहाँ पे देखना चाहिए कि हमारे एड्रेसेस किस तरीके से कंप्रेस हो रहे हैं, मतलब बड़े होल्डर्स छोटे होल्डर में बदल रहे हैं। तो वो एक लास्ट में जाके बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लास्ट में जाके देखना है कि 1000 का जी होल्डर्स पे आके क्लिक करना सीधा और चले जाना है यहाँ पर चले जाना है लास्ट में जाके हमें देखना है कि 0.12% के होल्डर 0.1% के होल्डर कहाँ पर आते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर 0.11 के हमने जब पिछली बार 3 दिन पहले लोगों को दिखाया था, उस टाइम पे 967 या 9 समथिंग कुछ पे थे, या 979 यहाँ पर, यानी कि 3-4 बड़े एड्रेस निकल गए। तब 969.11 जी 0.11 हमारा ऊपर आ गया, और जैसे जैसे 0.11 ऊपर जाएगा, इसका मतलब बड़े होल्डर्स स्टेक में जा रहे हैं या सेल में जा रहे हैं, स्टेक में जा रहे हैं या सेल में जा रहे हैं। और यही पर हम लोग दिन प्रतिदिन जीत रहे हैं कि 0.11 हमारा कितना ऊपर जा रहा है। जी विंध्याचल जी, कितना या किसी ने बोला कितना था उस टाइम पे? 3 दिन पहले की न्यूज़ बात है ये। जी किसी ने बोला था सर, तो मुझे भी वो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो 969 नंबर एड्रेस पर 0.12% था। 969 पर अगर 12 था तो 969 से हम लोग और भी बढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 969 तो 6 नहीं यहाँ पर है 96 जी तो इस हिसाब से 6 एड्रेस और भी बड़े हैं। तो ये 6 एड्रेस बड़े होंगे, क्लेम के बड़े होंगे या जिसके भी, लेकिन
एक एक वीक पे देखेंगे तो आपको इसका अंतर समझ में आएगा, क्लियर आएगा कि स्टेक से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टेक से फायदा होगा तो ये 0.11 वाले ऊपर जाते जाएंगे, 900 की तरफ जाएंगे, 800 की तरफ जाएंगे, 700 की तरफ जाएंगे। अगर फायदा नहीं होगा ये नीचे जाएंगे 1000 की तरफ। तो ये एक वीक में आपको देखना है इसको। तो बाकी मैडम को वंस अगेन एक बार बहुत बहुत थैंक यू सभी कमेटी को, सभी मेनली जो ग्रुप में कोर है, ग्रुप में जो एडमिन है, सभी एडमिन को कि प्लीज आपके पास अगर जवाब है तो जवाब दीजिए, और जवाब नहीं है तो आप शांत रहिए। कोई तो ऐसा होगा जिसके पास जवाब, और जिसके पास जवाब होगा वो आएगा। यदि कोई अभद्रता करता है, गलत बदतमीजी से बात करता, तो आप उसे डिलीट और अल्टीमेटम 1-2 बार देखिए, अगर डिलीट कर दीजिए। अगर दोबारा कोई रिपीट करता है तो डिलीट कर दीजिए, तीसरी बार उसको ही डिलीट कर दीजिए। तो क्योंकि मतलब समझने वाला पहली बार में समझ जाएगा, नहीं समझ पाया तो एक बार और मौका दीजिए, और इसके बाद भी नहीं समझ पाया तो उसको फिर समझाने की जरूरत नहीं। तो लेकिन क्वेश्चन का आंसर होना, क्वेश्चन कोई पूछता है किसी भी प्रकार से, उसका ऑथेंटिक आंसर चाहिए। तो ठीक है भाई, जो भी लोग ग्रुप में एडमिन है, मुझे नहीं पता, मैं सुबह जब जगता हूँ तो तब तक 2-4 डिलीट हो चुके होते हैं। क्या था, क्या किसका था, कुछ पता नहीं चलता है। तो जब से मैं देखता हूँ तब से जो होगा, अभी आजकल लगभग 1 सप्ताह 10 दिन से मैं मोबाइल भी देखना कम कर दिया हूँ। अपना फोकस टोटल प्लानिंग में चल रहा है, तो इसलिए उधर से मुझे पता नहीं चलता। जब कभी 2-3 घंटे बाद देखता हूँ तो कुछ मैसेज डिलीट और कुछ के जवाब जा चुके होते हैं, वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था फोन पे। तो ठीक है, ध्यान देंगे सर, हम लोग गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे। और ये लगान वाली टीम है, इसको जो लोग मान के चलिए, आखिरी में मैं छमी को जीतना है, लेकिन बीच में बहुत लोग मजा लेंगे कि ये लोग भी कर सकते हैं ऐसा करके, ये लोग भी खेलने आ गए। लेकिन वो मैच आखिरी में हम ही लोगों को जीतना है, क्योंकि हम लोगों की जीतने की वजह है, क्योंकि हम लोगों को लगान को जो है छुड़ाना है। तो ठीक है सर, हम लोग ओमकार भाई आप आ गए। अच्छा, ओमकार भाई से कल मेरी बात हो रही थी, इन्होंने यही बताया कि सर हम लोग को कम्युनिटी में देखिए कैसे कैसे लोग, इतने अनुभवी, इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने जिम्मेदार लोग आ चुके हैं। तो अगर ये कम्युनिटी ग्रो नहीं कर पाएगी, ये कम्युनिटी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगी, तो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इतने इंटेलिजेंट लोग और इतने अस्थायी रूप से काम करने वाले लोग, इतने जिद्दी टाइप के लोग कि भैया हम तो इसी को करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये हो नहीं जाएगा। तो मतलब पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने वाले लोग, इतने डेडिकेटेड लोग, ये सब लोग आ चुके हैं। सर मैंने कैलकुलेशन में बताया था 400 लोग अपने पास डेडिकेटेड कम्युनिटी में ऐसे हैं जो विद फैमिली है अपने साथ। तो ये 400 लोग तो अपने आप से भी ईमानदार हैं, क्योंकि फैमिली के साथ अगर बिजनेस में है तो वो 400 लोग तो ऐसे ही हैं। बाकी कम से कम 100 लोग के आसपास पूरे फुल फैमिली के साथ है, मतलब बीवी बच्चे सब लोग, टोटल 100% कम। और बाकी के जो बच्चे 600-700 लोग और हैं, वो लोग अभी इंडिविजुअल हैं, और वो इस प्रोसेस में है कि जल्दी ही उनकी फैमिली के साथ वो जी बन जाए। तो आज ओमकार भाई का दिन है, और आप देखिए ओमकार भाई ने आज जिन सभी लोगों को मैंगो आर्मी बनाया था, वो सभी लोगों की फैमिली को भी बनाया था, उनके आज बच्चों को भी एक साथ बना दिया सभी को। 8 नंबर लगेगा बच्चों से ही, और ओमकार भाई जी। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नागेंद्र प्रताप सिंह जी। नागेंद्र प्रताप जी, आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर नेहा जी और ओमकार गुप्ता जी, आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। बहुत बहुत बधाई नरेंद्र प्रताप जी जी, एज घटेगी बड़ी। दोस्तों नेक्स्ट है अपूर्वा। अपूर्वा जी, आपको मैंगो आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर नेहा जी और ओमकार जी एंड आशीष जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए अपूर्वा जी।
धन्यवाद।